एक सामूहिक बलात्कार जिसमें आर्मी, प्रशासन, कोर्ट और सरकार सब मिले हुए थे उस घटना को छुपाने में, और आधे से ज्यादा लोगों को तो यह बात पता ही नहीं है उस घटना के बारे में। जस्ट इमेजिन करो, आज की समय की बात होती अगर तो देश की क्या हालत हो रही होती। क्या आपको पता है कि 1991 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और अनसुना सामूहिक बलात्कार हुआ। दो छोटे गांव कुनन और पोशपोरा, भारतीय सेना की 4th राजपुताना राइफल्स यूनिट ने वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। उद्देश्य बताया गया, उग्रवादियों की तलाश। उस वक्त केंद्र में एक अल्पमत सरकार थी, यानी ऐसी सरकार जो पूरी तरह मजबूत नहीं थी और जो बाहरी समर्थन के सहारे चल रही थी, और वह सहारा था कांग्रेस। और कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, पूरा नियंत्रण सीधे दिल्ली के हाथ में था। फरवरी 1991 में केंद्र में चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार थी और जम्मू कश्मीर सीधे गवर्नर्स रूल के तहत केंद्र के नियंत्रण में था। वर्ष 1991 में 23 फरवरी कश्मीर के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। उस रोज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कुनन और पोशपोरा गांवों में तकरीबन 30 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसका आरोप भारतीय सेना पर है। इस घटना के तकरीबन 22 साल बाद जनवरी 2013 में घाटी की 50 महिलाओं ने बलात्कार की शिकार इन महिलाओं की मदद के लिए एक समूह का गठन किया। इस समूह में विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, घरेलू महिलाएं, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी थे। 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान इन लेखिकाओं की मुलाकात बलात्कार की शिकार हमीदा बदला हुआ नाम से हुई। हमीदा ने अपनी कहानी यूं बताई, पुरुषों को घरों से बाहर निकाला गया और अलग रखा गया, महिलाओं को घरों के अंदर बंद कर दिया गया। उस रात जब सेना मेरे पति को उठा ले गई, तब घर में मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली थी। सैनिकों ने मेरी गोद से मेरे छोटे बेटे को छीन लिया और मेरे कपड़े फाड़कर मुझे जमीन पर धकेल दिया। मेरा बेटा ये सब देख लगातार रो रहा था। वहीं मुझे कुछ पता नहीं था कि उन्होंने मेरे दूसरे बेटे को कहाँ रखा था। मेरे गिड़गिड़ाने के बावजूद उन्होंने मुझे पूरी रात नहीं जाने दिया। 1991 की उस भयावह रात को बयान करते हुए हमीदा रो पड़ती हैं। उस वक्त वे केवल 24 वर्ष की थीं। भारत के इस सबसे बड़े सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार हमीदा को न्याय की उम्मीद तब तक नहीं थी जब तक कार्यकर्ताओं के समूह ने 2013 में दोबारा न्याय की लड़ाई शुरू नहीं कर दी। न्याय तो दूर की बात है, सरकार इन अत्याचारों को सामने लाने के प्रयासों के प्रति भी निष्ठुर रही। बहरहाल 5 कश्मीरी महिलाओं इस्सर बतूल, इफराह बट, समरीना मुश्ताक, मुनाजा राशिद और नताशा रातर ने उन बर्बर घटनाओं को कलमबद्ध करने की ठानी। उनकी किताब डू यू रिमेंबर कुनन पोशपोरा का लोकार्पण बीते जनवरी में जयपुर साहित्य महोत्सव में हुआ। वहीं श्रीनगर में किताब का लोकार्पण 23 फरवरी को हुआ। इसार बताती है कि किताब उन महिलाओं के अनुभवों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया, सरकार की जिम्मेदारी, लांछन और इस सदमे के लंबे असर की पड़ताल करती है। भारतीय सेना द्वारा कुनन और पोशपोरा में किए गए सामूहिक बलात्कारों पर दोबारा चर्चा कुछ हद तक दिसंबर 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड और बलात्कार के कारण हुई। उस लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना ने कश्मीरियों पर गहरा असर डाला। दिल्ली की इस पीड़िता के लिए सभी ने व्यापक तौर पर एकजुटता महसूस की। ऐसे में हमारा ध्यान इस और गया कि दिल्ली में हुई इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, लेकिन कश्मीर के 2 गांवों में महिलाओं के पूरे समूह के साथ बलात्कार होने के बावजूद भी सरकार, आर्मी, हर एक इंसान मिला हुआ था सिर्फ उस चीज को दबाने के लिए। बीते कई वर्षों के बाद इस फर्क को लेकर लेखिका कहती है, एक ऐसा देश में जो सारी दुनिया में खुद के सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरता है, वहाँ सेना द्वारा किए गए बलात्कारों को माफ कैसे किया जा सकता है? क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं गवर्नमेंट, क्यों नहीं आर्मी के बड़े अफसर पूरी बटालियन का गर्दन काट सकती थी? जितने भी लोगों ने वो सब किया, क्यों नहीं उनको मार देते हैं? यह भी तो एक लोगों के लिए प्रेरणा बनती कि देखो, किताब लिखने वाली नताशा इसार और समरीना सामाजिक कार्यकर्ता है, मुनाजा वकील है, वहीं इफरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई कर रही है। ऐसा नहीं था कि इन्होंने शुरू से ही किताब लिखने का फैसला कर लिया था। बलात्कार पीड़ितों से बात करने के दौरान यह विचार उनके दिमाग में आया। समरीना बताती है, दोबारा जांच शुरू किए जाने के लिए याचिका दायर करने के दौरान ही हम लगातार इन गाँवों में जा रहे थे। समरीना बताती है, न्याय के लिए इन महिलाओं की लड़ाई कोई आज की नहीं है।
इन महिलाओं ने ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई बल्कि मामले की जांच ही इसीलिए शुरू हो सकी कि इन्होंने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। इन पीड़िताओं में से एक ने समरीना को यह भी बताया कि एफआईआर इसीलिए दर्ज करवाई कि ये महिलाएं नहीं चाहती थी कि सेना द्वारा उनके या फिर किसी और गांव में इस तरह की कोई हरकत दोबारा हो। 2013 में जब इन लेखिकाओं ने दोबारा जांच के लिए याचिका दायर की तो वे एक कहीं बड़े उद्देश्य से प्रेरित थी। इस किताब के एक अंश के मुताबिक यह याचिका एक नए संघर्ष की शुरुआत थी, एक कानूनी संघर्ष लगातार मिलती सजाओं की माफ़ी और सरकार के झूठ के खिलाफ, संघर्ष अपराधियों को भूलने और उनके अपराध की अनदेखी के खिलाफ, संघर्ष इन अपराधियों को लोगों की नज़र में वापस लाने का और कूनन पोस्पोरा की पीड़ित महिलाओं के समर्थन का। कूनन पोस्पोरा की घटना को लेकर लोगों में आज भी गुस्सा है। लोग समय समय पर इसके विरोध में प्रदर्शन करते रहते हैं। कूनन और पोस्पोरा में 23 फरवरी 1991 की उस भयावह रात को कश्मीर में भुलाया नहीं जा सकता। नई पीढ़ी अपने परिवार की महिलाओं के साथ हुई इस घटना के सदमे के साथ बड़ी हो रही है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पड़ोसी गांव के लोग इन दो गांव की बेटियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं और उनके बेटे अपने साथियों और शिक्षकों के कटाक्ष सुनकर लगातार स्कूल छोड़ रहे हैं। इन यादों के घाव अब तक हरे हैं और दुखते हैं। इसार बताती है 23 फरवरी को हर साल सारा गांव मातम में डूब जाता है। उस रोज़ शायद ही गांव में कोई चूल्हा जलता है। तो दोस्तों, यह रही बहुत बड़ी घटना। और चाहे कोई सा भी धर्म की महिला हो, कोई सा भी जाति हो, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है और जो गलत है वो तो गलत ही है।